तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी मनोरंजक और जानकारी। गणेश जी को गुस्सा क्यों आता है, जानिए पौराणिक रहस्य। तो चलो हम प्रारंभ करते हैं कहानी। गणेश जी को गुस्सा क्यों आता है। यह प्रश्न बहुत ही रोचक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि गणेश जी को गुस्सा क्यों आता है और इसके पीछे कौन सा पौराणिक रहस्य छिपा है। सामान्य रूप से गणपति बप्पा को हम सभी विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाले प्रसन्नचित्त, सरल और दयालु देवता के रूप में जानते हैं। वे प्रथम पूज्य हैं जिन्हें किसी भी शुभ कार्य से पहले स्मरण किया जाता है। उनकी छवि हमेशा हंसमुख, भक्त वत्सल और प्रेम पूर्वक दिखाई देती है। लेकिन कई पुराण कथाओं और ग्रंथों में ऐसे प्रसंग भी मिलते हैं जहां गणेश जी को गुस्सा आता है और वे अत्यंत उग्र रूप धारण कर लेते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें उनके जन्म, स्वरूप, स्वभाव और उनसे जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करना होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की ताकत देता है। दोस्तों, कहानी को अंत तक ज़रूर पढ़ें और सुनें, जिससे कि आप लोगों को तभी अच्छी लगेगी, समझ आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गणेश जी का जन्म स्वयं माता पार्वती की तपस्या और शक्ति से हुआ था। जब उन्होंने अपने शरीर के उपटन से गणेश जी को उत्पन्न किया और द्वारपाल बनाकर स्नान करने चली गई, तब शिव जी का आगमन हुआ। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और माता का आदेश मानते हुए युद्ध तक करने को तैयार हो गए। जब देवताओं और गणों में ने भी उन्हें समझना चाहा, तब भी वे अड़े रहे। अतः अंततः भगवान शिव को क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करना पड़ा। इस कथा से स्पष्ट होता है कि गणेश जी अपने कर्तव्य और माता पिता के आदेश को सर्वोपरि मानते हैं और जब कोई नियम या मर्यादा तोड़ने की कोशिश करता है तो वे क्रोधित हो जाते हैं। बाद में शिव जी ने उनके सिर पर हाथी का मस्तक स्थापित कर उन्हें पुनः जीवन दिया और प्रथम पूज्य का आशीर्वाद प्रदान किया। यहाँ से पता चलता है कि उनका क्रोध धर्म और कर्तव्य पालन से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में गणपति जी के उग्र रूपों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे विनायक और गजानन के साथ साथ वे विघ्नराज और महागणपति के भी रूप धारण करते हैं। जब कोई दुष्ट आत्मा, राक्षस या असुर धर्म के मार्ग में बाधा डालता है तो गणेश जी शांत नहीं रहते। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप गणेश पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है कि जब गणेश जी ने मदनासुर का वध किया तो वे अत्यंत उग्र हो गए थे। मदनासुर नामक राक्षस ने देवताओं और ऋषियों को परेशान कर दिया था। तब गणेश जी ने उग्र रूप धारण कर उसका नाश किया। गणेश जी के क्रोध का एक और पौराणिक कारण यह बताया गया है कि वे अत्यधिक संवेदनशील और नियम प्रिय देवता हैं। यदि कोई व्यक्ति उन्हें उचित विधि विधान से पूजा नहीं करता या अनादर करता है तो वे प्रसन्न होकर क्रोधित हो सकते हैं। गणेश चतुर्थी से जुड़ी चंद्र दर्शन कथा इसका प्रमाण है। एक बार गणेश जी ने मोदक और लड्डुओं का अत्यधिक भोग लगाया और उसी अवस्था में वे अपने वाहन मूषक पर सवार हुए। मूषक अचानक किसी सांप से डरकर गिर पड़ा, जिससे गणेश जी भी नीचे गिर गए। चंद्रमा ने यह दृश्य देखकर हंसी उड़ाई। इससे गणेश जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि उसे कलंकित होना पड़ेगा और कोई भी उसे सीधे ना देख पाएगा।
यह घटना बताती है कि उनका गुस्सा अहंकार, अपमान और अनुचित आचरण पर आता है। गणेश जी का क्रोध वास्तव में अनुशासन और धर्म पालन का प्रतीक है। वे दुष्टों पर कठोर और भक्तों पर करुणामय रहते हैं। यदि कोई उनके भक्त का अपमान करता है या धर्म के मार्ग में विघ्न डालता है तो वे शांत नहीं रहते। उनके गुस्से में भी न्याय और करुणा छिपी होती है। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया तब बाद में ऋषियों और देवताओं के कहने पर उन्होंने उसे शाप को आंशिक रूप से वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन यदि कोई चंद्रमा का दर्शन करेगा तो उसे कलंकित होना पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने शाप को नियम में बदल दिया और धर्म की स्थापना की। गणेश जी के क्रोध को हम प्रतीकात्मक दृष्टि से भी देख सकते हैं। उनका गुस्सा वास्तव में यह सिखाता है कि जीवन में नियम, सत्य, सम्मान और कर्तव्य का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो परिणाम स्वरूप ही गंभीर होंगे। गणेश जी का उग्र रूप हमें यह भी बताता है कि कोमलता और करुणा का अर्थ कार्यरत नहीं होता। जब समय आता है तो वही कोमल देवता असुरों के संहारक बन जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि गणेश जी का गुस्सा अहंकार विनाशक है। वे अहंकारी असुरों, दुष्ट आत्माओं और यहाँ तक कि देवताओं को भी दंडित कर सकते हैं यदि वे मर्यादा का उल्लंघन करें। यही कारण है कि वे विघ्नहर्ता के साथ साथ विघ्नकर्ता भी कहलाते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जाता है तो गणेश जी उनके मार्ग में बाधाएं खड़ी कर देते हैं ताकि वह अपनी भूल समझकर सही दिशा में लौट आए। उनका गुस्सा इसलिए दैवीय माना जाता है क्योंकि वह किसी के विनाश के लिए नहीं बल्कि सुधार और धर्म स्थापना के लिए होता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गणेश जी को गुस्सा 3 कारणों से आता है। वो 3 कारण इस प्रकार से हैं। नंबर 1, जब कोई उनके भक्तों का अपमान करता है या धर्म के मार्ग में बाधा डालता है। नंबर 2, जब कोई उनका अनादर करता है, नियम भंग करता है या अहंकार में आकर उनका मजाक उड़ाता है। नंबर 3, जब संसार में अधर्म, अन्याय और अत्याचार बढ़ जाता है और उसे समाप्त करना आवश्यक हो जाता है। तो ये 3 कारण हैं जिससे गणेश जी को गुस्सा आ जाता है। इस प्रकार गणेश जी का क्रोध साधारण नहीं बल्कि पवित्र और धर्म संरक्षक है। उनके गुस्से में भी भलाई और न्याय का भाव छिपा होता है। यही कारण है कि वे दयालु होने के साथ साथ उग्र भी कहे जाते हैं। उनका यह पौराणिक रहस्य हमें यह शिक्षा देता है कि हमें जीवन में विनम्र रहना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। अन्यथा गणपति बप्पा जैसा शांत और करुणामय देवता भी क्रोधित हो सकता है। दोस्तों, ये गणेश जी की कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताना। ओम और श्री ओम गणेशाय नमः ज़रूर लिखें।